दसम वर्ग के विद्यार्थियों को शुभ प्रभात, नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले आप लोग दसम वर्ग के जो भी विद्यार्थी हैं पाठ चतुर्थः व्यायामः सर्वदा पथ्यः प्रथम प्रभाग के अंतर्गत आज हम ये द्वितीय प्रभाग है, ये दूसरा दिन है जो इस हम चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 3 को खोलकर अपने सामने रखिए ताकि विषय वस्तु को समझने में कठिनाई ना हो। सबसे पहले यह चैप्टर, यह पाठ हमारे मानव जीवन में व्यायाम की कितनी महत्ता है, कितना महत्व है, उसको वह प्रकाशित करता है, उसके महत्व को बताता है। उसी संदर्भ में हम लोग इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। व्यायाम हमारे मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है और इसको अपने जीवनचर्या में धारण करने से ही हम निरोग व स्वस्थ बन सकते हैं। आज संसार विश्व के संपूर्ण मानविक तनाव और शारीरिक रोग से ग्रस्त है। आज उनकी दिनचर्या काफ़ी भिन्न हो चुकी है, काफ़ी बदल चुकी है। वे अपने आप को कृत्रिम बनावटी दुनिया में ढाल चुके हैं। प्राकृतिक दुनिया से उनका नाता या तो नहीं है या तो बहुत कम है। इस तरह से हमें जीवन को स्वस्थ व निरोग बनाने के लिए कृत्रिमता को कम करके हमें प्रकृति से लगाव रखना पड़ेगा। हमें व्यायाम को अपने जीवन के दिनचर्या में धारण करना होगा। आज हम लोग श्लोक संख्या 3 से अध्ययन करने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 3 में आपको यह लिखा हुआ है कि श्रम कलम पिपासा शोषण शीतादिनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामा दूपजायते। पुनः इस श्लोक का उच्चारण हम देखेंगे। श्रम कलम पिपासोषं शीतादिनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामा दूपजायते। अन्वय आप लोग देखिए, अन्वय में यह लिखा हुआ है कि व्यायामात् श्रम कलम पिपासा उष्ण शीतादिनां सहिष्णुता परमं आरोग्यं च अपि उपजायते। अब हम शब्दार्थ की ओर ध्यान देंगे। कलमः माने होता है थकान, सहिष्णुता सहने की शक्ति, आरोग्यम स्वास्थ्य, उपजायते माने पैदा होता है। परिश्रम से उत्पन्न जो थकान होता है, परिश्रम से जो उत्पन्न थकान होता है, प्यास, गर्मी और सर्दी आदि को सहन कर सकना और परम आरोग्य व्यायाम से मिलता है। आज हम देखते हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न लोग ये क्या करते हैं,
उनका शारीरिक श्रम बहुत ही कम होता है। वे एसी में चलते हैं, एसी वाले घर में रहते हैं, एसी वाले कार में रहते हैं और भौतिक सुख सुविधाओं की तमाम व्यवस्थाएं उनके लिए मौजूद है। अगर उन लोगों को थोड़ा सा भी शारीरिक श्रम करने के लिए कह दिया जाए तो उनके लिए यह कतई संभव नहीं है। सर्दी गर्मी परिश्रम के थकान को वही व्यक्ति सह सकता है जिनका लगाव प्रकृति से है, जिनका लगाव व्यायाम से है। तो यह श्लोक हमें यह शिक्षा देता है कि हमें अपने जीवन में व्यायाम के महत्व को धारण करना चाहिए। श्लोक संख्या 4 देखिए, न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यमर्द्यन्त्य रयो बलात्। पुनः इस श्लोक का उच्चारण लिखिए, न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्द्यन्त्य रयो बलात्। अन्वय देखिए, तेन व्यायामेन च सदृशं स्थल्य अपकर्षणं किंचित न अस्ति व्यायामिनं च मर्त्यम अरयः बलात् न आर्दयन्ति। श्लोक का अन्वय आपको परीक्षा में पूछता है, इसलिए श्लोक के अन्वय को भी हम ध्यान में रखेंगे। शब्दार्थ के रूप में आप देखेंगे, स्थल्यापकर्षणम मोटापा घटाना, मर्त्यम मने मनुष्य को आर्दयन्ति कुचल देते हैं, और यह मने शत्रु। भावार्थ देखिए, व्यायाम के समान मोटापे को कम करने वाला कोई दूसरा साधन है ही नहीं। व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु बल से नहीं पछाड़ सकते हैं। आज मोटापा कम करने के लिए लोग तरह तरह के आयुर्वेदिक दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ उपयोग में लाते हैं, परंतु इन सभी दवाइयों से सबसे श्रेष्ठ उपाय मोटापा को कम करने के लिए मेहनत करना होता है। आप मेहनत कीजिए। आप अगर क्या है कि आपके पास में कोई काम नहीं है तो दौड़िए, टहलिए और यथासंभव घर के अन्य कार्यों में आप सहयोग करें, उसको करें। तो इससे क्या होता है कि आपके शरीर में जो फैट जमा है उसमें वो ह्रास होता है, मोटापा कम होता है। तो ये मोटापा को कम करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय इस श्लोक में श्रम को करना बताया गया है। इसलिए मानव को श्रम करना चाहिए, इससे शरीर स्वस्थ व स्फूर्त रहता है। चलिए अगला श्लोक संख्या हम 5 देखेंगे। न चैनं सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मांसं च व्यायामा भीरतस्य च। पुनः इस श्लोक को देखेंगे हम। न चैनं सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मांसं च व्यायामा भीरतस्य च। अन्वय देखिए इसका, इस श्लोक का।
जरा च एनं सहसा आक्रम्य न अधिरोहति व्यायाम अभीर तस्य च मांसं स्थिरी भवति। शब्दार्थ आप देखिए इस श्लोक का। सहसा मने अचानक, जरा मने बुढ़ापा, समधिरोहति मने चढ़ता बढ़ता है, अभीर तस्य मने तल्लीन रहने वाले का। भावार्थ आप देखिए, बुढ़ापा भी इस व्यायामशील व्यक्ति पर अचानक आक्रमण करके सवार नहीं होता है। आप देखिएगा कि कोई कोई बूढ़ा आदमी बड़ा तेज होता है, यानी शारीरिक काम में तेज होता है। एक जवान व्यक्ति, हट्टा कट्टा व्यक्ति, अगर क्या है कि 1 किलोमीटर उसको पैदल चलने के लिए कह दिया जाए, जिसको व्यायाम से कोई संबंध नहीं है, उसके हाथ पांव फूलने लगेंगे। उसको क्या चाहिए जाने के लिए, 1 किलोमीटर जाने के लिए वहाँ कार चाहिए, बाइक चाहिए। लेकिन एक बूढ़ा आदमी को 1 किलोमीटर चलना उसके लिए सहज है और उसे थकान नहीं उत्पन्न होता। उसका शरीर स्फूर्त है, स्वस्थ है। क्यों? कि उसने अपने जीवन में श्रम को महत्व दिया। श्रम जो है एक प्रकार का व्यायाम है। इस तरह से जो व्यक्ति अपने जीवन में व्यायाम श्रम को महत्व देता है, उस पर बुढ़ापा शीघ्रता से प्रभाव नहीं जमा सकता है। अब श्लोक संख्या हम लोग 6 देखेंगे। व्यायामास्मिनी गात्रस्य पदभ्यामुद वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेय मी ऊरगः वयोरूप गुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। अन्वय लिखिए। व्यायाम स्विनी गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयः वैनतेयम् ऊर्गः एव न उपसर्पन्ति वयः रूप गुणैर्हीनम् अपि जनं सुदर्शनं कुर्यात्। शब्दार्थ देखिए। स्विनी गात्रस्य पसीने से लथपथ शरीर वाले का, पदभ्याम दोनों पैरों में, उद्वर्तितस्य ऊपर उठाकर व्यायाम करने वाले के, नोपसर्पन्ति नहीं आती है, वैनतेय मने गरुड़, ऊर्गा मने सर्प सांप। वर्णन देखिए। भावार्थ। व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले तथा दोनों पैर उठाकर व्यायाम करने वाले के पास रोग उसी तरह नहीं आते हैं जैसे गरुड़ के पास सांप। उदाहरण बताया गया। व्यायाम आयु रूप गुण से रहित को भी सुंदर बना देता है। इस तरह से व्यायाम के आपको इतने सारे लाभ बताए गए हैं। आज हम लोग श्लोक संख्या 6 तक का ही अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी गृह कार्य के रूप में शब्दार्थ को याद कर लेंगे, साथ ही साथ भावार्थ को भी ध्यान में रखेंगे, अन्वय को भी याद रखेंगे। इस तरह से आज का यह आप लोगों के लिए गृह कार्य हुआ। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम आप लोगों को श्लोक संख्या 7 से आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।